खाली पढ़ते रहने से ही नंबर नहीं आते, वरना हर मेहनती बच्चा टॉपर होता। सच बात यह है कि बस घंटों किताब पे बैठे रहना और अच्छे नतीजे आना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर तुम अभी स्टूडेंट हो तो ये जो मैं बता रहा हूं वो तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज हो सकती है। मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, बल्कि एक पक्का तरीका बता रहा हूं जिसे सही से मान लिया जाए तो कोई भी अपने नंबर बहुत अच्छे से बदल सकता है। तुमने भी देखा होगा, तुम दिन रात पढ़ते हो, फिर भी कोई तुमसे कम पढ़ के भी ज्यादा नंबर ले आता है। ये किस्मत नहीं है और ना कोई जादू, ये तो बस पढ़ने का सही तरीका है। अगर सही तरीके से पढ़ो तो कम टाइम में भी ज्यादा सीख सकते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास अपनी हेल्थ, हॉबी और जिंदगी के लिए भी टाइम बचता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस पूरे तरीके में से अगर तुमने कुछ भी छोड़ा तो वहीं पुराने औसत वाले चक्कर में फंसे रहोगे। सबसे पहले समझो कि तुम्हें रोक क्या रहा है। ज्यादातर बच्चे 3 बजे से आगे नहीं बढ़ पाते, ज्यादा देर तक ध्यान नहीं लगता। इरादे तो बड़े होते हैं लेकिन फोकस जल्दी टूट जाता है। पढ़ने बैठते हैं और थोड़ी देर में फोन हाथ में, दिमाग कहीं और। हमारा दिमाग लगातार डीप फोकस में काम नहीं कर पाता, इसलिए घंटों पढ़ने की बजाय छोटे छोटे फोकस्ड सेशन ज्यादा अच्छे होते हैं। जब तुम खुद को साफ टारगेट देते हो कि अगले 20 मिनट में बस ये टॉपिक खत्म करना है, तो दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है। छोटा ब्रेक लो, फिर अगला सेशन, और ऐसे ही बिना थके तुम लंबा पढ़ लेते हो। गलत जगह से मिलने वाला डोपामीन। सुबह उठते ही फोन चलाने से दिमाग को तुरंत ज्यादा उत्तेजना मिल जाती है, फिर पढ़ने बैठते हो तो वही दिमाग शांत काम करने में मन नहीं लगाता। दिन भर हाई और लो एनर्जी में झूलने से फोकस टूटता रहता है। इसलिए सुबह शांत और कंट्रोल में रखो, ताकि दिमाग पढ़ाई के लिए तैयार हो, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए। पढ़ाई को मुश्किल और बोरिंग मान लेना। तुम जो पहले से मान लेते हो, दिमाग वही मानता है। अगर सोचोगे कि ये चैप्टर मुश्किल है तो वो सच में मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर इसे एक चैलेंज या गेम की तरह लोगे तो वही चीज आसान लगने लगेगी। तुम्हारी सोच तुम्हारी ताकत से भी ज्यादा असर करती है। अब बात करते हैं सही तरीके से पढ़ने की। सिर्फ पढ़ना नहीं, याद रखना सीखो। ज्यादातर लोग पढ़ते बहुत हैं लेकिन याद कम रखते हैं। सीखने का असली मतलब है जानकारी दिमाग में टिकना। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है पढ़ो, किताब बंद करो, याद करो, लिखो और फिर चेक करो। ये प्रोसेस दिमाग को एक्टिव करती है और याददाश्त मजबूत करती है। समझ कर पढ़ो, रट कर नहीं। अगर तुम किसी कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में नहीं समझा सकते तो इसका मतलब तुमने उसे पूरी तरह समझा ही नहीं। खुद को या किसी और को समझाने की कोशिश करो, यहीं से असली बात समझ आती है। हर चीज बराबर जरूरी नहीं होती। एग्जाम में कुछ टॉपिक ज्यादा नंबर दिलाते हैं, इसलिए स्मार्ट बच्चा वही पढ़ता है जो सबसे ज्यादा काम का है। पुराने पेपर देखो, पैटर्न समझो और उसी हिसाब से तय करो कि क्या पहले पढ़ना है। एग्जाम की तैयारी का सही तरीका। पढ़ाई और एग्जाम दोनों अलग अलग हुनर हैं। मॉक टेस्ट देने से तुम्हें टाइम मैनेज करना और प्रेशर में काम करना आ जाता है। पेपर शुरू करते ही पहले आसान सवाल हल करो। मुश्किल सवालों में टाइम बर्बाद करने की बजाय जो आते हैं उनके नंबर पक्के करो। याद रखो, लक्ष्य हीरो बनना नहीं, अच्छे नंबर लाना है। परीक्षा से पहले की रात। नींद खराब करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इसी टाइम दिमाग सीखी हुई चीजों को स्टोर करता है। थोड़ी रिवीजन करो, कुछ नया शुरू मत करो और अच्छी नींद लो। यही सबसे स्मार्ट तैयारी है। सबसे जरूरी, टॉपर माइंडसेट। तरीके तभी काम करते हैं जब सोच सही हो। अगर तुम खुद को बार बार कमजोर बोलोगे तो तुम्हारा दिमाग वैसे ही काम करेगा, लेकिन जिस दिन तुम खुद को एक डिसिप्लिन्ड और काबिल स्टूडेंट की तरह देखना शुरू करोगे, उसी दिन तुम्हारे फैसले बदलने लगेंगे। पहचान बदले बिना नंबर नहीं बदलते। सच बात यह है, कोई जादुई ट्रिक नहीं होती, बस सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। अगर तुम ये बातें मानोगे तो बदलाव धीरे धीरे नहीं, साफ साफ दिखने लगेगा। और जब भी लगे कि मोटिवेशन कम हो रहा है, बस खुद को याद दिलाओ कि तुम क्या बन सकते हो।